क्या आप भी वैभव सूर्यवंशी की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ खेलिए गली क्रिकेट। मान लीजिए आपने एक जोरदार शॉट मारा और ये वीडियो गई सीधा बाउंड्री पार और गेंद आपकी जाकर लगी गली की सरकारी ट्यूबलाइट पर और वह टूट गई। अब बताइए इसकी भरपाई कौन करेगा? शिकायत कहाँ होगी? क्या आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? और अगर सड़क पर गड्ढा हो, नाली जाम हो, स्ट्रीट लाइट खराब हो या कूड़ा कई दिनों तक ना उठे तो जिम्मेदार कौन है? आखिर इतने बड़े शहर में सफाई, पानी, बिजली, सड़क और ट्रैफिक जैसी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से कैसे चलती है? कौन बनाता है योजनाएं? कौन लेता है फैसले? और किस संस्था पर होती है इसकी पूरी जिम्मेदारी? सभी सवालों के आसान और मजेदार जवाब मिलेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6 अध्याय 7 नगर प्रशासन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज नगर प्रशासन अगर आपको समझ में आ गया आसान भाषा में बजरंगी मास्टर की कलम से, और वो कब आएगा? वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नगर प्रशासन को समझने के लिए हमने 3-4 दोस्तों के साथ क्या करेंगे, हम गली क्रिकेट खेलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों से। वैभव सूर्यवंशी से मिलिए, भाला से मिलिए, काला सुअर से मिलिए और अन्य साथी भी है, जहीर खान भी है और शंकर भी है। संडे का दिन और भरी दोपहरी। देखो, एक गांव के मुकाबले शहर क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है गांव के मुकाबले। पानी बिजली की सुविधा होती है, अस्पताल भी होते हैं बिल्कुल पास पास में। यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। जब भीड़ होगी तो यातायात को तो नियंत्रित करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था है जो इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं? आइए इसको जो है जानने के लिए हम चलते हैं अपनी गली के मोहल्ले में और खेलेंगे क्रिकेट। क्या और क्रिकेट में कौन कौन है हमारे साथ? शंकर है, जहीर खान है, माला है, वैभव सूर्यवंशी है, काला सुअर है और अन्य साथी हैं। इतवार की अलसाई हुई दोपहर थी और माला, वैभव सूर्यवंशी, जहीर खान, काला सुअर और अन्य साथी जो है क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्रिकेट खेलते खेलते ये जो वैभव सूर्यवंशी है ये आउट नहीं हो रहा था, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पूरी टीम में क्यों क्या है, गरमाई हुई थी पूरी टीम। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के आउट नहीं हो रहा था। तभी क्या हुआ, माला ने बॉल डाली और वैभव सूर्यवंशी ने एक शॉट मारा और वो शॉट जो बॉल थी कहाँ गई? वो सीधा गली की सरकारी ट्यूबलाइट पर लगी और ट्यूबलाइट गई टूट। अब माला तब बोली कि देखो, हम ये नियम बताना आपको भूल गए थे कि अगर बॉल से ट्यूबलाइट टूट जाती है तो वह क्या है, आउट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आउट माना जाएगा। तो फिर क्या था, वैभव सूर्यवंशी को देखो बेईमानी से आउट कर लिया माला ने। अब हुआ क्या, देखो समस्या हो गई ना, ट्यूबलाइट टूट गई। अब क्या कहा माला ने कि अब आप बैट छोड़ दो, आप सूर्यवंशी क्या हो गए हैं, आउट हो गए हैं, आपको बैट छोड़ना पड़ेगा। अब चिंता आउट होने की नहीं थी, चिंता किसकी थी? चिंता थी, परेशानी थी ट्यूबलाइट की। पिछले हफ्ते देखो क्या है, एक थी निर्मला मौसी, बड़ी प्यारी मौसी है ये निर्मला मौसी, इसकी खिड़की टूट गई थी। आज तो ट्यूबलाइट टूटी, पिछले हफ्ते खिड़की तोड़ दी थी वही वैभव सूर्यवंशी ने। तो हुआ था कि देखो, जब खिड़की टूट गई थी तो खिड़की का जो खर्च है वो किसने दिया था? सबने अपनी पॉकेट मनी से दिया था, सबने अपनी पॉकेट मनी से दिया था। अब देखो, अपने जेब खर्च से दिया। अब ट्यूबलाइट टूटी है तो शिकायत कौन करेगा? क्या पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? अगर शिकायत करनी होगी तो किसको करेंगे? ये ट्यूबलाइट लगाता कौन है? समस्या हो गई। अब बड़ा विचित्र प्रश्न मन में उठा, क्योंकि खिड़की टूटी थी निर्मला मौसी की, तो जेब खर्च पॉकेट मनी से दे दिया था, उन्होंने चेंज करा ली। अब हुआ, माला का घर सबसे पास था, चारों भागकर माला के घर चले गए। पूरे माला की माँ को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। सारी बात सुनकर माला की माँ ने क्या कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं था। तो उसने क्या किया, बस यही मालूम है कि अगर नगर निगम की जिम्मेदारी होती, किसकी होती है? नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने सुझाया कि एक कौन है, खाला से पूछना चाहिए। वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। क्या हुई है? ये अभी नगर निगम से क्या हुई है, रिटायर हुई है। तो इनसे पूछा के पूछना चाहिए। बच्चों को कहा माला की माने की भाई उनसे जाकर पूछो, जाओ जल्दी जाओ और पूछ के आओ और मुझे भी बताओ। अब खाला के पास गए जल्दी से। खाला कहाँ थी? गली में ही रहती थी, बिल्कुल मोहल्ले में थी, मोहल्ले का घर था तो गली में रहती थी बगल में। माला की माँ ने उनकी, माला की जो माँ थी है उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। किससे? खाला से बहुत अच्छी दोस्ती थी कि जाओ उससे पूछो। अभी अभी वो रिटायर हुई है। कहाँ थी वो? नगर निगम में ही उसकी सरकारी नौकरी थी।
अब सब दौड़कर पहुंचे खाला के पास। उन्होंने दरवाजा खोला और पूरा किस्सा सुनाने लगे, सारा किस्सा सुनाया। उनका सवाल सुनकर जो खाला बड़े जोर से पहले तो हंसने लगी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं होता इसके लिए, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है। ये क्या, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नगर निगम। शहर में क्या होता है, नगर निगम। बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम करती है, कूड़ा खाली करने का काम करती है, सफाई करने का काम करती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल अगर स्थापित करना है तो कहाँ करना है, उसे चलाता कैसे है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाना, यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है नगर निगम। और आगे जोड़ते हुए बताया कि हमारा एक पुणे शहर जो है जिसमें हम रहते हैं, पुणे शहर बड़ा शहर है एकदम। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। और छोटे से कस्बे में क्या होती है, जो छोटा कस्बा होता है उसमें होती है नगर पालिका। वही अगर कस्बा छोटा होगा तो नगर पालिका, अगर बड़ा होगा तो नगर निगम। जनसंख्या के हिसाब से ये डिसाइड होता है, किससे, जनसंख्या के हिसाब से। तो जो पुणे शहर है बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर नगर प्रशासन चलाने के लिए एक बहुत बड़ा नगर निगम चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नगर निगम है। क्या है, नगर निगम है। अब निगम में कौन होता है, निगम में होता है पार्षद। पार्षद के साथ साथ क्या होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। खाला ने बताया, उत्सुकता हो रही थी बहुत खाला को एकदम बताते हुए, क्योंकि उसने ऐसे प्रश्न पहली बार सुने थे। पहली बार उसने, बच्चों ने खाला से प्रश्न ऐसे पूछे थे, आज तक उससे किसी ने नहीं पूछे। अब अगर पार्क बनाया जाएगा तो पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय लेने पड़ते थे, किसने पूछा ये जहीर खान ने पूछा। अब खाला ने जवाब दिया, नहीं जहीर खान नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो निगम में सिर्फ लेखा विभाग में थी। ये जो खाला थी कहाँ थी, लेखा विभाग में। लेखा विभाग होता है बच्चे जहाँ पर क्या है, लेखा जोखा रखा जाता है। और ये लेखा विभाग में क्या करती थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, अन्य सरकारी कर्मचारी थे, उनकी सैलरी बनाया करती थी, पर्ची बनाया करती थी। एक तरह से अकाउंटेंट थी। लोगों की मासिक जो तनख्वाह होती है, वेतन होता है, उनकी पर्चियां बनाती थी ये नगर निगम में। क्योंकि शहर का आकार क्या था, बहुत बड़ा था, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं ना, कई तरह के निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। निगम के जो पार्षद होंगे ना, वही ज्यादा यह निर्णय लेते हैं। अब हर वार्ड में एक पार्षद होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके शहर में कितने वार्ड है, आपका शहर जो बसा हुआ है कितने वार्डों में है, कितने वार्ड हैं। तो वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में क्या होता है, चुनाव होता है पार्षद का। और हम उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं ना, वोट देने जाते हैं ना पार्षद का। तो नगर निगम में कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह मिलकर लेते हैं। सभी पार्षद मिलेंगे, सभी पार्षदों का समूह मिलकर जो है लेता है ऐसे निर्णय। और कुछ निर्णय होते हैं जो कि क्या करते हैं, अब एक किसी मोहल्ले का या वार्ड का समस्या है तो वो एक ही पार्षद जो उस समूह का, जो उस वार्ड का पार्षद होगा वो लेगा। लेकिन अगर मामला पूरे शहर का होगा, कई शहरों, कई जो है वार्डों का होगा, तो कई सारे पार्षद, सभी पार्षद मिलकर जो है क्या करेंगे, समूह में निर्णय लेंगे। और समूह में लेकर, और कुछ चीजें क्या होती है, कुछ चीजें देखो विशेष होती है। तो विशेष चीजें क्या, विशेष चीजों को करने के लिए क्या होता है, ये पार्षद मिलकर, जो समूह में पार्षद मिलते हैं, ये पार्षद मिलकर क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं समिति, समितियां बनाते हैं। पानी कचरा जमा करने वाली और सड़कों पर रोशनी आदि करने की व्यवस्था करना है। भाई सड़कों पर रोशनी भी तो चाहिए ना, अंधेरे में कौन रहेगा। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, अगर वार्ड के अंदर की समस्या होगी तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। किससे करते हैं, पार्षद से संपर्क करते हैं। एग्जाम्पल देखो, बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं, नीचे आ गए बिल्कुल, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से बात करके क्या करेगा, मदद कर सकते हैं। अब आप गए पार्षद के पास, कि साहब हमारी गली में जो है बिजली के तार लटक रहे हैं, इसको सही करवा। तो पार्षद क्या करेगा, पार्षद बिजली विभाग से बात करेगा और तब आपकी मदद करेगा। पार्षद हमारे लिए होता है, हमारी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए, अपने वार्ड की जनता की मदद के लिए होता है। और पार्षद क्या करता है, देखो पार्षद की जो समितियां होती है, ये बनाए थे मिलकर पार्षद, और विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। कई मुद्दे होते हैं, उन्हें लागू करने का प्रयास आयुक्त, देखो निर्णय तो ले लिया, अब उसको लागू कैसे करना है, लागू ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। लागू करने का कार्य होता है आयुक्त का, कमिश्नर का और प्रशासनिक कर्मचारी का। ये नेता है जिनको हम चुनते हैं
और ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये पेपर दे के आते हैं, नियुक्ति होती है इनकी। एक तो सरकारी हो, ये क्या है सरकारी है, और वो नेता क्या होता है, नेता सरकारी होते हैं नहीं, उनको हम चुनते हैं, प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं ना वो। और वो कौन चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं वोट देकर। और वोट देने का अधिकार किसको है, जो 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में उनका नाम है। तो जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं ना, और ये नियुक्त होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी ने पूछा नियम ये जो है निर्णय कैसे लेते हैं, क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी बड़ा कमाल का खेलता है, आप जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन करना नहीं भूलता, क्वेश्चन करने में एकदम माहिर है। और बच्चों के सवालों से खुश होते हुए खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय में एक बजट बनता है। क्या बनता है, एक बजट बनता है। बजट, जिंदगी ये सफर है सुहाना, है ना। क्या करते हैं, ये बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनसे ये सवाल नहीं पूछा था। आज तक भाई किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था, नगर निगम को पैसा कहां से आता है। अब देखो नगर निगम, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका बच्चे। देखो आप भी वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं एक दिन, आप भी वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं, क्योंकि आपके भी जो है ना उत्कंठा, प्रश्न की उत्कंठ पूछने की उत्कंठा, व्याकुलता, जिज्ञासा, ये कूट कूट कर भरी हुई है और ये कह रही है कि आप अगले सूर्यवंशी बन सकते हैं। देखो पैसा कहां से आता है मैं आपको बताता हूँ। सारे काम के लिए जो सारा पैसा चाहिए, निगम ये राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठा करती है। कैसे, इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा, हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है ना, टैक्स कई प्रकार का दिया जाता है, पानी का टैक्स, हाउस टैक्स, है ना। तो ये राशि इकट्ठा करती है टैक्स की, कर की, जो लोग सरकार को उपलब्ध कराई जाती है ना। हम सरकार को देते हैं टैक्स, और सुविधा के लिए सरकार को देते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए सरकार को जो पैसा देते हैं, उसी पैसे से हमारी सुविधा पूरी होती है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं, अपनी संपत्ति होती है, तो उनको क्या है, संपत्ति कर देना पड़ता है। साथ ही पानी का बिल और अन्य बहुत सारी सुविधाएं कर देने के लिए। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा कर होगा। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, जो आप पढ़ते हैं, आप और आपकी पढ़ाई पर भी कर लगता है, टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल में गए तो उस पे जो खाने का बिल होगा उस पर भी टैक्स लगता है। होटल के मालिक हैं अगर आप, तो उसको भी तो कर देना पड़ेगा। अगली बार अब जब आप सिनेमा देखने जाएंगे ना, आप जाए अगर सिनेमा देखने, तो जो टिकट लेंगे ना उस पर भी हम टैक्स देते हैं। वो टैक्स किसको जाता है, वो टैक्स जाता है सरकार को, ठीक है ना। और वो कौन लेता है, ये इकट्ठा कौन करता है, स्थानीय सरकार इकट्ठा करती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, सदस्य है ना। ध्यान रखना, मनोरंजन कर भी लगते हैं, जो मनोरंजन करते हैं उस पर भी कर लगता है। और संपत्ति कर, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, तो देखो है ना कितना बड़ा हिस्सा है जनसंख्या का हमारी। तो सब क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, और यही टैक्स हमारा जो इकट्ठा करते हैं पार्षद लोग मिलकर। क्लियर होगी बात, आप संतुष्ट हुए, है ना। अब देखो ऐसे व्यक्ति ने आज तक खाला से किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा जो इस क्रिकेट टीम ने पूछा, गली क्रिकेट टीम ने। तो वो और खुश थी कि आज पहली बार बच्चों ने ऐसा सवाल पूछा है, कि अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। क्या अनुभव किए उन्होंने, क्योंकि रिटायर हो गई थी। जहीर खान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह कहने लगी, हाँ बिल्कुल बहुत सारे लोग काम करते हैं। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके थे पूरी टीम, कि हम ट्यूबलाइट तोड़कर आए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया है, ट्यूबलाइट तोड़ी है। दरअसल देखो होता क्या है, शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। हम शहर में रहते हैं ना, आप बताएं कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो शहर में क्या होता है, बहुत सारे कामों को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। जैसे जल विभाग हो गया, कचरा जमा करने वाला विभाग हो गया, उद्योगों की देखभाल करने वाला विभाग हो गया, सड़क की व्यवस्था करने वाला विभाग हो गया, और भी कई सारे विभाग हैं। नगर निगम में सफाई विभाग थी। नगर निगम में क्या होता है, सफाई विभाग। और उसी में ये क्या करती थी, लेखा जोखा, जितने भी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनका क्या बनाया करती थी, वेतन की, तनख्वाह की पर्चियां बनाया करती थी। अकाउंटेंट थी खाला, और उसी लेखा विभाग में जाया करती थी। लेकिन अब क्या हो गई, रिटायर हो गई। बड़े इत्मीनान से बता रही थी, क्यों, क्योंकि पहली बार कभी किसी ने उसके अनुभव के बारे में जो है पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा। फिर बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लाई, रसोई से कबाब लेकर आई खाला, क्योंकि खुश हो गई थी कि पहली बार, आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा अनुभव के बारे में। बच्चों ने पूछा तो यामी खाला जो थी बड़ी खुश हुई, बच्चों के लिए क्या लाई, कबाब लाई। कबाब खाते देखे आपने, खाए। तभी जहीर ने रसोई में से खड़े खड़े तेजी से अपने जो कबाब उसके हिस्से में आए थे, वो कबाब एकदम गटक लिए, ठीक,
एकदम कटकली है। फिर ऊंची आवाज में वही बोला, खाला नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी तक तो कबाब ही खा रहे थे, उसने पूछ लिया खा लिए और तुरंत पूछ लिया। तो खाला ने बताया क्या कि सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में फैला होता है ना, वही सभी जानते हैं, सभी गली मोहल्ले में कचरा फैला होता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कचरा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती है ना। अगर आप कूड़ा को नहीं हटाएंगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी और मच्छर भी आने लगेंगे। आसपास कुत्ते और चूहों का क्या हो जाएगा? जमावड़ा हो जाएगा। कुत्तों का और चूहों का भाई जमावड़ा आ जाएगा ना, उससे क्या होगा? उससे बदबू आने लगेगी और बीमार भी हम पड़ सकते हैं। वहां से गुजरे, बदबू आई तो कुछ भी हो तो कीटाणु आ गए, लग गए, बीमार पड़ गए, बच्चों के लिए बहुत खतरा बन जाता है। बुरी बात क्या है? बच्चों के लिए। क्यों? बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वहीं कूड़ा पड़ा है, बदबू आ रही है तो बच्चे बीमार होंगे। डर तो है ना। गली में अधिक समय में बच्चे क्या करते हैं? संडे को क्रिकेट खेलते हैं तो बीमार पड़ना पड़ जाए। अब लोगों ने इसका क्या किया? विरोध करना शुरू किया। जब गली में होता है तो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, विरोध। और विरोध में क्या हुआ भाई? विरोध कहाँ करेंगे? विरोध करेंगे पहले हम पार्षद के पास, क्योंकि हमारे तो पार्षद ही है। खाला ने अपनी सारी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतों ने सबसे जो है क्या थी? नाराज थी। भाई बताओ, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं और यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, कचरा हो रखा है, मर आ रहे हैं, मक्खी आ रहे हैं, बदबू आ रही है, बच्चे बीमार होने का खतरा है। तो बड़ी नाराज थी और वे सलाह लेने के लिए कहाँ आई? भाई खाला के पास आई, क्योंकि खाला नगर निगम में थी। अब जब इसके पास आई तो इसने क्या कहा कि मैं इस मामले में विभाग के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगी। क्या करूंगी? कोशिश करूंगी। और यह भी सुनिश्चित करूंगी कि बात नहीं कहनी है, सिर्फ इसका समाधान भी करना है। और कितना समय लगेगा ये सब जो है सारी जानकारी लूंगी। और इस पर गंगाबाई ने बताया। गंगाबाई जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, लेकिन दिल में मत रखना, दिमाग में भी रखना है। गंगाबाई ने बोला। गंगाबाई बड़ी चतुर थी और बड़ी फेमस थी, सेलिब्रिटी थी गंगाबाई। तो गंगाबाई ने क्या बताया कि अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन देना चाहिए। गंगाबाई ने क्या किया? महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। और पार्षद सुबह सुबह उठ रहा था सो के। अब पार्षद सुबह सुबह सो के उठ रहा था और जैसे ही वो जो है ना अपनी बालकनी में आया और सामने उसने आंख खोली, ढंग से आंख उसकी खुली भी नहीं थी, और देखा क्या महिलाएं खड़ी है, क्या समस्या आ गई। अब पार्षद के घर पहुंची तो वहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद और ये और वो। अब पार्षद नीचे आया, उसकी सारी नींद भाग गई। उसने पार्षद ने पूछा, भाई बताओ क्या समस्या है? समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत का पर क्या दिया? बयानबाजी की कि भाई हमारे गली मोहल्ले में कर जो है क्या इतना जो है कूड़ा है और ये सब है और गंदगी हो रही है, मक्खी हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, पानी भर रहा है, बदबू आ रही है, बच्चे बीमार पड़ने का खतरा है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, सफाई करवाओ। वहां पर हमारे यहाँ कूड़े वाला नहीं आता है, सफाई करने वाला नहीं आता है, कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है। अब पार्षद ने कहा अच्छा ऐसा है। पार्षद ने क्या किया? महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन, कल, आज नहीं, आज मुझे मीटिंग में जाना है मंत्री जी के साथ, तो कल हम क्या करेंगे? सब मिलकर आयुक्त से मिलने चलेंगे। और साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से क्या कहा कि एक अर्जी आपने लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें सभी के क्या करने हैं? साइन करवाने हैं, दस्तखत करवाने हैं। अब उन्होंने क्या करा? फिर चली गई मोहल्ले में वापस, कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, ये सब लिखा उन्होंने, सारा समस्या को लिखा और सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने चलेंगे। स्थानीय सफाई अभियंता इंजीनियर को भी लेके चलेंगे, जो सफाई करने वाला इंजीनियर है उस इंजीनियर को भी लेके चलेंगे। अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वो बता पाएगा सारा कुछ कि क्यों नहीं हो रही है भाई सफाई, क्या क्या कारण है। इससे फायदा होगा ना कि सफाई इंजीनियर जो है आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी खराब है, देखेगा जब तो जाएगा तभी तो। और उस दिन देखो जैसे ही वापस आए, पूरे दिन जो गली मोहल्ले के बच्चे थे वो अर्जी लेकर जो है घर घर जाने लगे, घर घर का पूरी गली मोहल्ले में घूम गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिग्नेचर हो सके, ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग क्या कर सके? सिग्नेचर कर सके उस शिकायत पर। और अगली सुबह हुई, एकदम तड़के ही एकदम जो है पूरी महिलाएं एकदम इकट्ठा हुई। पूरा बड़ा, उस दिन तो कम गई थी, अब ज्यादा हो गई, और महिलाएं गई और पार्षद और सफाई अभियान इंजीनियर जो था उसको साथ लेकर कहाँ पहुंच गए? नगर निगम पहुंच गए। नगर निगम पहुंच गए, सुबह ही पहुंच गए नगर निगम, अर्जी हाथ में, साथ में पार्षद आयुक्त के पास चले गए और साथ में सफाई इंजीनियर भी है, सफाई करने वाला भी है। अब देखो बहाना क्या हो। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे। क्या? देखो बहाना सबके पास होता है, निगम के पास क्या है? पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है। आयुक्त ने क्या कहा
कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है जो कि हम वहां से कूड़ा उठा सके। गंगाबाई बोली एकदम तपाक से, गुस्से में एकदम, लेकिन लगता है आपके पास अमीर इलाके में कचरा उठाने के लिए तो पूरे ट्रक हैं, अमीर इलाके में तो पूरे ट्रक है आपके पास कचरा उठाने के लिए। जहीर खान ने जब से झट से कहा, तुरंत जहीर खान भी बोल पड़ा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया, सपा झन्नाट एकदम। नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। खाला ने बताया गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में सारी महिलाएं धरने पर बैठेगी, जंजीरों में जकड़ लेंगी, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगी। गलियों की सफाई हो गई, पूछा फिर तुरंत किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी, ट्रक भी आने लग गया, तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुंदर, एकदम बम्बैया आम की तरह एकदम फिनिशिंग हुई। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का एकदम सपना देखने लग गई। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया, क्योंकि देखो अब ये भूल गए थे क्रिकेट विकेट खेलना। उन्हें आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ पड़े कि अब हमें इजाजत दें। और जाते जाते जहीर खान ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और, घर पर अभी जो कूड़ेदान है, देख लिया उसने कूड़ेदान रखा है, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, नहीं। बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम अगर खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालेंगे और प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालेंगे, जब हम अपने कचरे की छटाई कर देंगे तो निगम वालों का क्या होगा, जो सफाई करने वाला निगम है उनका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चों ने इतने सारे सवाल का जवाब लेने के बाद खाला को फिर से शुक्रिया कहा और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था और हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि ट्यूबलाइट तो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दी थी। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला की घर की तरफ से दौड़ पड़े। कहाँ जाने के लिए? वापस जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? वापस जाने। गंगाबाई कौन थी? जानते हैं गंगाबाई को? कौन थी गंगाबाई? देखो, खाला के बारे में हम बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखो, खाला क्या थी? सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या बदला, आपने यही पूछा है ना, क्या क्या बदल गया था जब से जो है वो नौकरी से क्या हुई, सेवानिवृत्त हुई, रिटायर्ड हुई, तो उसके बाद क्या क्या बदला। देखो, खाला ने बच्चों को क्या बताया था? नहीं, वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने क्या किया, कचरा उठाने के लिए क्या किया, कचरा उठाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार रख दिए। इसको बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। मजदूरों की तरह नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। किसी के पास ग्लव्स नहीं है और वो कचरा उठा रहा है, जूते नहीं है, फिर कचरे में घुसे जा रहा है। काम करते हुए वे घायल भी हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। निजीकरण इतना हो गया है आजकल। समझ पाए बच्चे ध्यान से? कोई दिक्कत? आपका सवाल, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल धड़ल्ले से कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो ऑन डिमांड चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका, आप कमेंट कीजिए। वीडियो ऑन डिमांड भी मैं रखने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले अध्याय 8 में। नाम नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है।